हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे। दोस्तों जानेंगे क्या ये सही समय शेयर खरीद देगा। दोस्तों ये 100 रुपये का शेयर 1 रुपये पर आ गया है। दोस्तों ये बार बार गिरता क्यों जा रहा है, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखो 2004 में देखो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, शुरू हुआ था कंपनी। बाद में 2007 में राइट इश्यू किया था कंपनी ने। फिर 2007 में देखो एफसीसी भी इश्यू हुआ है। फिर 2010 में देखो एक्वाजिशन ऑफ एयरसेल टावर्स, यानी कि एयरसेल की कंपनी का जो टावर था, तो टेलीकॉम टावर का ही इनका बिजनेस है। तो देखो ये टावर इन्होंने पूरा ख़रीद लिया था एयरसेल से। जैसे कि एयरटेल अलग कंपनी है, एयरसेल अलग कंपनी है, तो एयरसेल से पूरा टावर खरीद लिया था। फिर 2017 में देखो ये इन्होंने जो मेन देखो स्पॉन्सर किया था डिजिटल इंडिया समिट को, देखो जो लीड स्पॉन्सर थे। और उसके बाद देखो 2006 में ये कंपनी लिस्ट हुए थे बीएससी और एनएससी पर। और बाद में 2007 में वारंट इशू किया था इन्होंने। बाद में 2008 में देखो फाइनेंशियल क्लोजर्स हुए। और बाद में 2016 में देखो ईटी टेलीकॉम अवार्ड्स भी इनको मिला हुआ है। दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो ये जो कंपनी है दोस्तों टेलीकॉम टावर्स, जैसे मैंने अभी फोटो में बताया टेलीकॉम टावर्स के में है इनका। तो ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं पूरे इंडिया को, तो ये अपना टेलीकॉम टावर्स जो ये शेयर करती है। और इनका एग्रीमेंट बनता है 5 साल 10 साल 15 साल ऐसे ज़्यादा सालों से इनका एग्रीमेंट बनता है उसमें देखो। और ये उनको यूज़ करने देती है उनके, और उनसे पैसा लेती है उनके रेंटल और उसके यूसेज चार्जेस पर। और इनके देखो 28,000 टेलीकॉम टावर्स है टोटल, जो कि टोटल देखो 22 टेलीकॉम सर्कल्स पर है दोस्तों। और दूसरा इसमें देखो 2G 3G 4G और आने वाले समय में देखो 5G ये कि इसमें टेलीकॉम नेटवर्क से ही यूज़ कर पाएंगे दोस्तों। और उसमें देखो इनका उसमें टेलीकॉम ऑपरेटर को क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इसमें देखो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत लगते हैं टावर बनाने में और उसके यूज़ करने में, तो उसमें ये इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बच जाता है। सिर्फ उसमें देखो नॉर्मली ये अपना रेंटल और जो भी उनका जो चार्जेस होता है वो दे देते हैं। एक साथ में पूरा सेटअप लाखों करोड़ों रुपए देखो लगाने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनका ये दोनों को इस तरह से फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। इसमें इनके क्लाइंट देखो इनके सारे ये है एयरटेल बीएसएनएल आइडिया, हर एक देखो बड़े बड़े देखो जियो एमटीएनएल रिलायंस कम्युनिकेशन टाटा कम्युनिकेशन फिर टेलीनॉर फिर वोडाफोन, देखो सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनका देखो कंपनी का शेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मार्केट कैप देखो 1417 करोड़ है इसका। और बुक वैल्यू देखो माइनस पे चल रहा है, -0.16 है। आरओसी देखो माइनस में चल रहा है, -6.2, बहुत ख़राब है ये। फिर नीचे देखो इंडस्ट्री पी देखो तो 15.72 है इसका। इंडस्ट्री पी 50.72 है, तो इसका पी तो देखो बहुत बताया नहीं गया इसमें यहाँ पर। और प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 3.41% है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। करंट प्राइस देखो 1.15 है। और इसका देखो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखो -50 बताया है, बहुत ख़राब है ये। डेट वगैरह के बारे में हम दोस्तों बैलेंस शीट में देखेंगे। प्लेज परसेंटेज देखो बीच में बताया गया है 100% प्लेज है, मतलब ये देखो 3.41% इनके पास शेयर पड़ा हुआ है प्रमोटर्स के बाद। और पूरे के पूरे गिरवे रखे हुए हैं, तो मतलब इनके पास कोई शेयर पड़े नहीं है प्रमोटर्स के पास, जो कि बहुत ही ख़राब साइन है। 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं राइट साइड में देखो। 52 वीक हाई देखो 1 रुपये 15 पैसे पर गया था, लो देखो 15 पैसे पर आया गया था ये। अभी देखो 52 वीक हाई पर चल रहा है दोस्तों, एकदम ऊपर की तरफ आ गया है। डिविडेंड यील्ड देखो जीरो डिविडेंड तो बिल्कुल दे नहीं रही है। सेल्स ग्रोथ देखो 18.01% हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और EPS अर्निंग पर शेयर देखो माइनस में बताया गया, -1.46 है। और चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग देखो प्रमोटर ने अपने 11.73% बेच दिए पिछले 3 सालों में, मतलब ऑलमोस्ट उनके सारे शेयर बिक भी गए। और जो भी शेयर बचे हैं वो भी उन्होंने गिरवी करके रखा है। तो ये पूरा वैल्यूएशन वाइज भी देखा है तो बहुत ख़राब दिख रहा है दोस्तों। उसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो मार्च 19 को मार्च 20 का भी जो रिजल्ट निकला उससे कंपेयर करेंगे दोस्तों। देखो सेल्स देखो मार्च 19 में 350 करोड़ था, तो देखो ये मार्च 20 में देखो ये बढ़कर 369 करोड़ हो गया है। मतलब थोड़ा यहाँ पर सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो ये तो तीसरे नंबर पर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2 करोड़ था पहले मार्च 19 में, अब बढ़ कर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ हो गया है। बाद में डायरेक्टली नीचे नेट प्रॉफिट में आया दोस्तों। देखो मार्च 19 में देखो लॉस हुआ था 857 करोड़ का, और देखो मार्च 20 में भी लॉस हुआ है 1121 करोड़ था, 1121 करोड़ का लॉस हुआ। देखो लॉस बहुत बढ़ गया, पहले भी लॉस था अभी भी लॉस बढ़ा हुआ है। और देखेंगे तो अब पिछले देखो सारे क्वार्टर में लॉस ही लॉस दिखाई दे रहे हैं इसके, तो ये सारा का सारा देखो लॉस मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों इसमें देखो अदर इनकम में मैंने कलर किया हुआ है, उसमें देखो मार्च 2018 को देखो बहुत बड़ा अदर लॉस, मतलब अदर इनकम में अदर लॉस बताया गया है, मतलब ये एक्सेप्शनल आइटम की तरफ बताया गया था 1405
मार्च 2019 में देखो 574 करोड़ का लॉस बताया था और अब भी देखो मार्च 2020 को 843 करोड़ का लॉस है। दोस्तों ये लॉस के बारे में हम डिटेल में, अभी एक्सेप्शनल आइटम का एक नोट है उसके बारे में इसका डिटेल हम देखेंगे क्या लॉस है। दोस्तों फिर इसके पहले देखो ईयरली इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं, पूरा साल का है। 2008 से लेके अभी तक 2019 में देखेंगे तो दोस्तों पूरा देखो सेल्स देखो बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा देखो सेल्स में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मार्च 2008 में देखो 125 करोड़ का देखो सेल्स था, फिर बढ़ते बढ़ते देखो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो मार्च 2017 में भी देखो अच्छा बढ़ा है, 19 में देखो थोड़ा कम हो गया सेल्स, 1500 करोड़ हो गया। उसके पहले 2018 में 2333 करोड़ था। तो यहाँ पर देखो सेल्स तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन मार्च 19 में डाउन हुआ है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे अगर दोस्तों, देखो सेल्स तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए। नेट प्रॉफिट देखो हर साल लॉस है उसको, किसी साल देखो 2009 में 3 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो भी लॉस ही एक्चुअली, क्योंकि देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 71 करोड़ का लॉस है। तो हर देखो यहाँ पर टैक्स की वजह से यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है और हर साल देखो लॉस है, हर साल लॉस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट दिख रहा है ये। और बाद में मार्च 2019 में देखो 1539 करोड़ का देखो यहाँ पर लॉस बताया है। और 2020 में भी हर साल लॉस ही है दोस्तों, देखा गया तो हमने, आपने देखा होगा कि हर क्वार्टर में लॉस है, तो मतलब वो भी लॉस बढ़ता हुआ लॉस, ज़्यादा लॉस है 20 में भी। दोस्तों इसका जो नोट जो मैंने बता रहा था, जो ये एक्सेप्शनल आइटम में जो पड़े थे, अदर इनकम में जो लॉस बताए गए थे, वो उसके का डिटेल हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो एक बड़ा अमाउंट है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 में जैसे बताया जाता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, उसके वजह से। जैसे कि देखो हमारे बैलेंस शीट में कुछ एसेट पड़े हुए थे, प्रॉपर्टी प्लांट वगैरह, उसका वैल्यू है ना एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 10 करोड़ उसमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है और पता चला उसका कुछ वैल्यू सिर्फ 1 करोड़ ही है, तो 9 करोड़ जो है उसको वहाँ से एक्सपेंस आउट करके हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह से वही किया गया है यहाँ पर देखो इन्होंने ये देखा तो एम्पायरमेंट ऑफ लॉस उनको नजर आया, जो मतलब उन्होंने जो प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो वैल्यूएशन दिया, तो उसमें देखो इसमें इतने 40,946 लाख जो थे, मतलब 409 करोड़ इतने उन्होंने उसमें एक्सेप्शनल आइटम में लॉस करके बता दिए। मतलब क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से जो देखा जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका वैल्यू कम आ रहा है, तो उसको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 के हिसाब से उनको जो रेट मार्केट के हिसाब से आता है वही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बैलेंस शीट में विंडो डिस्प्ले करके बता दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसमें ये एक उन्होंने बताया हुआ है। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें देखो ये इसके एनर्जी मैनेजमेंट एंड फील्ड लेवल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्रीमेंट है और सस्पेंशन एग्रीमेंट के अनुसार देखो जो बताया गया, इसमें जो कंपनी के ऊपर एक दावा किया गया 69 था पर 690 करोड़ का, इसमें बताया 69,000 लाख, मतलब करोड़ में बताता हूँ मैं। तो उसमें ये उनकी डैमेजेस और इसका रिकवरी के लिए उन्होंने दावा किया है। तो इसमें देखो यहाँ पर इंटरिम अवार्ड, मतलब इंटरिम एक डिसीजन ले लिया गया दिसंबर 17, 2019 को। इसमें उनको एक मतलब ये फुल फाइनल तो नहीं हुआ, फिर भी उनको 440 करोड़ रुपीज़ इनको भरने के लिए बोला गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अपील किया कि इसके बारे में, तो फिर भी इनका अपील को भी डिसमिस कर दिया ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो उसके वजह से ये 440 करोड़ तो उनको भरने के लिए आ ही रहा है, तो उन्होंने ये अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 440 करोड़ का प्रोविज़न किया। ये 440 करोड़ और 409 करोड़ ये दोनों मिला के देखो वो प्रोविज़न 800 करोड़ के आसपास हो जो दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से ये इनका लॉस और भी डाउन हो गया। तो ये तो मतलब ऑलमोस्ट ये तो क्लियर कट है ही दोस्तों, ये तो लॉस बताना ही है। तो इस तरह से देखो ये अगर लॉस नहीं भी बताते तो दोस्तों फिर भी उसमें कंपनी में हर साल तो लॉस आ ही रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें बैलेंस शीट में भी एक बार नज़र मार लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व देख लेते हैं। शेयर कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट होता है दोस्तों जो कि कंपनी के हाथ में होता है। अगर शेयर कैपिटल देखो 12,319 करोड़ है और रिजर्व देखो माइनस में दिख रहा है 12,500 करोड़। ये दोनों को नेट ऑफ करके देखेंगे तो अराउंड देखो 200 करोड़ के आसपास तो माइनस में दिख रहा है। कैपिटल टोटल ख़त्म हो चुका है, मतलब कंपनी के हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से ये, और बोरोइंग्स अलग से है देखो 6,900 देखो अदर लाइबिलिटी में दिख रहा है और बोरोइंग 681 करोड़, दोनों मिला के देखो 7,500 करोड़ के आसपास देखो लाइबिलिटी और बोरोइंग ये सब टोटल मिला के देखो ये ऑलरेडी इतना भरने के लिए आ रहा है दोस्तों। तो ये कंपनी पूरी तरह से ख़त्म दिखाई दे रही है बैलेंस शीट के हिसाब से दोस्तों। और दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट भी देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 75 पैसे पर चल रहा था और अब देखो 1 रुपीज़ के ऊपर भी चला गया है दोस्तों।
दोस्तों इसका शुरू से लेकर अब तक चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों शुरू देखो ये 2008 में देखो 100 रुपीज़ का हुआ करता था मंदी का, बाद में दौर चालू हुआ तो गिरते गिरते 28 पर आ गया, फिर बढ़ते बढ़ते देखो 45 रुपीज़ तक चला गया, फिर देखो गिर कर 9 रुपीज़, 2 रुपीज़, 7 रुपीज़, 1 रुपीज़, अब देखो 1 रुपीज़ पर चला। लगभग लगातार देखो 10 साल से चल ही नहीं रहा है। 10 साल से न चलने का यही कारण है कि इसमें देखो 10 साल से प्रॉफिट आया ही नहीं दोस्तों। हर साल जैसे मैंने देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपसे डिस्कस किया, हर साल लॉस है इसमें, हर साल लॉस है। तो इस तरह से दिक्कत में पड़ी हुई कंपनी है। बोरोइंग भी बहुत बड़ा दिख रहा है, कर्जे में डूबा हुआ, और उनके पास हाथ में बिल्कुल भी केयर कैपिटल में तो देखो माइनस में कुछ भी पैसा नहीं बताया जा रहा है। दोस्तों का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नजर मार लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो प्रमोटर्स, ये 31 मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 3.41% है और पब्लिक ने देखो 96.59% लगा कर रखा है। तो पब्लिक ने देखो 96.59% किसका लगा कर रखा है, किसने लगा कर रखा है देख लेते हैं। इसमें देखो म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम ने पैसा लगा कर रखा है। परसेंटेज तो दिखाई नहीं दे रहा, इतना कम है कि 0.00 ही दिख रहा है इसमें। और बाद में सेकंड देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 5 लोगों ने इसमें 2.26% लगा कर रखा है। और इसमें देखो बैंक लोग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ने तो बहुत इन्होंने लगा कर रखा है। 22 लोग ये है इसमें देखो, वो 60.67% है। ये अच्छा खासा साइन दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन कौन कौन से बैंक है देखो, ये सारे लॉस मेकिंग बैंक है दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगा कर रखा है 5.91%, बैंक ऑफ इंडिया ने देखो 3.69% लगा कर रखा है, कैनरा बैंक ने 4.21% लगा कर रखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखो 7.65% लगा कर रखा है, कॉर्पोरेशन बैंक देखो 2.41% लगा रखा है, इंडियन ओवरसीज बैंक देखो 5.44% लगा कर रखा है, पंजाब नेशनल बैंक 3.29% लगा कर रखा है। तो इस तरह से देखो बैंक ने तो अच्छा खासा होल्ड करके रखा है दोस्तों। और LIC देखोगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखो 3.46% लगा रखा है। और हम जैसे लोग ने जिसमें देखो 2 लाख से कम है जिसका, उसने 2.07% लगा के रखा है, और 2 लाख से ऊपर है उसका 6.35% उसने लगा कर रखा है। तो इस तरह से देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो इसमें देखो प्रमोटर्स ने तो बहुत कम परसेंट लगा कर रखा है, वो भी उन्होंने गिरवी करके रखा हुआ है। और दोस्तों आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख कर उसे कॉपी भी करोगे, सोचोगे इसमें बैंक देखो इतने सारे शेयर लेके रखे हुए हैं, अच्छा खासा परसेंटेज बहुत सारे बैंक ने लेके रखा हुआ है। तो इसमें देखो इन लोगों ने कौन से टाइम पे इन्होंने एंट्री किया भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन लोगों देखो 15 पैसे में इन लोगों ने एंट्री मार दिया रहेगा, जो 52 लो के आसपास था। देखो अभी इस वक्त देखो ये शेयर 52 के हाई के आसपास चल रहा है, 1 रुपये 15 पैसे पर चल रहा है। तो देखो ये 15 पैसे पर खरीद कर 1 रुपये 15 पैसे पर बेच कर निकल जाएंगे, तो आप सोचोगे यहाँ पर एंट्री मारने का अच्छा समय है, बहुत सारे बैंक लोग लेके रखे हैं। लेकिन बैंक देखो शेयर पूरा थोड़ी बेचेंगे, आधा बेच देंगे, आधा फिर जमा करेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर खरीदेंगे, फिर ऊपर जाएगा बेचेंगे। इस तरह से कर सकते, आपको थोड़ी इसका मूवमेंट पता चल रहा है। आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा का है और घुस जाओगे। तो इसलिए सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो इसमें NSE में देखो ये 26 जून को देखो मैंने रिपोर्ट लिया था, तब यहाँ पर देखो निफ्टी 94 पॉइंट देखो बढ़कर बंद हुआ था। और ये शेयर देखो 4.55% देखो बढ़ा हुआ था, 5 पैसा देखो बढ़कर बंद हुआ है। और इसको इसमें देखो डिलीवरी भी 100% हो रही है। देखो छोटे छोटे 1-1 रुपये के शेयर है, तो बहुत से लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। तो बेचने वाला कोई होता नहीं है, सब देखो खरीदी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 100% यहाँ पर डिलीवरी हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसमें देखो मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको इसमें डिस्कस करके बताया है दोस्तों। तो इसमें जो भी आपको डिसीजन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, और आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।